कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु ऐसे तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, आयरन आदि। धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता होती है। नंबर 2, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़ों से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। नंबर 3, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जा सकते हैं। नंबर 4, धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने जलते हैं। 5, सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, जबकि लेड सीसा धातु सबसे कम। ग्रेफाइट अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट तथा आयोडीन अपवाद हैं, जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है परंतु चमकीला है। नंबर 7, सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अपवाद हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नंबर 8, कमरे के ताप पर धातुएं प्रायः ठोस के रूप में होती हैं, लेकिन पारा एक अपवाद है, जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है। धातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 2, जल के साथ अपक्रिया। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं तथा धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम जल बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन विस्थापित। नंबर 2, कुछ धातुएं जल के वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। नोट: तांबा जल वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करता है, इसी कारण इसका उपयोग गर्म जल टंकी में किया जाता है। अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जैसे सोडियम धातु है और HCl अम्ल है। इसकी जब अपक्रिया होती है तो यहाँ पे नमक बनता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यहाँ पे इक्वल टू यानी तीर का निशान बनता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नमक, और यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित। नंबर 4, क्रियाशील धातु जैसे जिंक है क्रियाशील धातु है। लवण के विलयन से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं, यानी जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, और कॉपर ये भी धातु है, कॉपर धातु है और जिंक भी धातु है, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील है जिंक के तुलना में। तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और बन जाता है Znso4 और प्लस कॉपर विस्थापित हो जाता है। अगली हेडिंग अधातु। ऐसे तत्व जो अपने परमाणु द्वारा
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के परमाणु की बाहरी यानी बाह्यतम कक्षा में प्रायः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे सल्फर। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 6। यहाँ पे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 2, 8, 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती हैं। नंबर 3, अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं, क्योंकि इसे हथौड़े से पीटने पर ये चूर चूर हो जाती है। 4, अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं यानी कम होते हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है जिसका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। नंबर 5, अधातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एवं अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होती है, यानी कि जो ग्रेफाइट है अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। नंबर 6, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट एवं आयोडीन अपवाद हैं जो चमकीले होते हैं। नंबर 7, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस के रूप में होती हैं। ठोस कार्बन और सल्फर हैं, द्रव ब्रोमीन है, गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 2, अधातुएं जल के साथ अपक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नंबर 3, अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं हैं वो जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। नंबर 4, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर, यहाँ पे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। आयन। जब किसी आयन का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तब वह परमाणु आयन बन जाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनायन और ऋण आयन। नंबर 1, धनायन। जब किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब वह धनायन कहलाता है। नंबर 2, ऋणायन। जब किसी तत्व का परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब वह ऋणायन कहलाता है। जो धातु होते हैं वो धनायन होते हैं और जो अधातु होते हैं वे ऋणायन होते हैं। अगली हेडिंग, रासायनिक बंधन। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट, खनिज। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अयस्क। जिन खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होते हैं तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। नोट, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धातु सोडियम और सोडियम के खनिज हैं बोरेक्स, चिली, साल्टपीटर। प्राप्ति स्थान लच्छाक, कश्मीर। धातु मैग्नीशियम, इसके खनिज हैं मैग्नीशियम के खनिज हैं डेलोमाइट, मैग्रोसाइट। प्राप्ति स्थान तमिलनाडु। नेक्स्ट हेडिंग, धातु कर्म।
अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यानी अयस्कों से धातु निकलने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। गैंग, अयस्कों में पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ को गैंग कहते हैं। यानी जो फर्जी कार्य हैं को फर्जी पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ हैं, उसे कहते हैं गैंग। नेक्स्ट है निस्तापन। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। अगली हेडिंग भर्जन। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परावर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। गालक, गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ नितित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्कों में विद्यमान अगलनीय अपद्रव्य दूर हो जाते हैं। धातुमल, द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणीय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। परगलन, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करके प्रक्रिया परगलन कहलाती है। अशुद्ध धातुओं का शोधन। नंबर 1 है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। इसे वैद्युत अपघटनी भी कहते हैं। वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन करने के लिए अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु को प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक लवण का विलयन विद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाती है और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलेय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं जबकि अविलेय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी के एकल हो जाते हैं, यानी एकत्रित हो जाते हैं, जो एनोड मट कहलाते हैं। धातुओं का संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास की नमी या अम्ल के संपर्क में आकर अपक्रिया कर लेती है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का रंग काला होना, कॉपर की ऊपरी परत का हरा होना। संचारण रोकने के उपाय। नंबर 1 धातु की बाहरी परत पर ग्रीस या तेल लगाकर। नंबर 2 रंगाई करके। नंबर 3 धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबाकर वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया में जस्तीकरण कहते हैं। यानी किसी धातु को जो पिघला हुआ जस्ता है उसमें डुबा देते हैं। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण भी कहते हैं। वैद्युत अपघटन द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाती है। धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। इस तरीके से धातुओं का संचारण रोका जा सकता है। अगली हेडिंग मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल बर्तन बनाने में, कांसा बर्तन, सिक्का, मूर्तियाँ बनाने में मिश्र धातु के गुण। ये अपने अवयव से अधिक कठोर होते हैं। ये संचारण अवरोधक होते हैं। यानी मिश्र धातु के गुण है नंबर 1 है ये अपने अवयव से अधिक कठोर होते हैं, यानी जिससे मिलकर बने हैं उससे अधिक मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। नंबर 2 है ये संचारण अवरोधक होते हैं, यानी कि इसमें जंग वंग नहीं लगता। इसके द्रवणांक एवं इनकी विद्युत चालकता के अवयव की अपेक्षा कम होती है। इनकी गुणवत्ता इनके अवयव की तुलना में बढ़ जाती है। स्टेनलेस इस्पात।
लोहा को निकेल एवं क्रोमियम के साथ मिश्रित कर बनी मिश्र धातु स्टेनलेस इस्पात कहलाती है। स्टेनलेस इस्पात काफ़ी कठोर एवं जंग नहीं लगने वाला मिश्र धातु होता है। सोना की मिश्र धातु। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषणों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है। आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त होता है। 22 कैरेट सोना का अर्थ है इसमें 22 भाग सोना एवं 2 भाग सिल्वर या तांबा मिश्रित है। दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट 8 मीटर ऊंचाई और 6000 किलोग्राम वजन ऐतिहासिक लौह स्तंभ 2000 वर्ष पुराना होने के बावजूद अपनी पूर्व की अवस्था में ही है। यह स्तंभ पिटुआ लोहे का बना हुआ इस्पात है जिसका संचारण बहुत ही धीरे धीरे होता है। इस स्तंभ की बाहरी सतह पर लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड की एक पतली पर जाने के कारण इसका संचारित बाधित हो गया यानी रुक गया है।